हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 स्कीम का मॉडल पेपर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। ये आपका मॉडल पेपर 1 का है। तो क्वेश्चन जो है आपका सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव बेस्ड है। तो नॉर्मल जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियोस में बताए थे, जब हम आपको चेन रूल बता रहे थे, तो उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ इफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई so that b into dou z by dou x plus a into dou z by dou y equal to 2abz। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले dou z by dou x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर dou z by dou y का, और उसके बाद फिर हम LHS वाले टर्म को जो है वापस से एक्सपेंड करते जाएंगे और इस वैल्यू तक जो है हमको पहुंचना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका z इक्वल टू ये टर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा dou z by dou x इक्वल टू, अब देखिए आपका जो है यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा जो आपका डिफरेंशिएशन में लगता है। तो u इंटू वी रूल क्या कहता है कि एक को फिक्स रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस फिर आपको दूसरे को फिक्स रखना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर ax प्लस बी वाई इंटू, अब देखिए f ऑफ ax माइनस बी वाई, x का टर्म दोनों में है इसलिए कोई भी यहाँ पे आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा। तो f ऑफ ax माइनस बी वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई। फिर देखिए जब आप फर्दर ax माइनस बी वाई का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ax का हो जाएगा इंटू a, और फिर आपका बी वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए इंटू a माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आपका a हो गया, प्लस अब u इंटू वी रूल लगा रहे हैं। तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो देखिए e टू द पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर जो आपका रहता है। तो e टू द पावर है आपका ax प्लस बी वाई। तो देखिए इसमें x वाला टर्म है तो इसको हम कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस बी वाई। अब देखिए फिर ax प्लस बी वाई का भी होगा फर्दर, तो ax का हो जाएगा a क्योंकि इसमें x वाला टर्म है, लेकिन by में आपका x वाला टर्म नहीं है और हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपका ax प्लस by का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका a प्लस 0 यानी इंटू a इंटू, और देखिए आपका अब सेकेंड टर्म जो है आपका फर्स्ट टर्म को हम डिफरेंशिएट किए, तो अब सेकेंड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल से, तो ये हो जाएगा इंटू f ऑफ ax माइनस बी वाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ये a इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, और ये जो है आपका ये वाला टर्म, इसमें अगर हम कहने का मतलब इसमें अगर हम जो है आपका ये a वाला टर्म को अगर हम छोड़ दें तो ये देखिए आपका e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये आपका z की ही तरह दिख रहा है, तो मतलब z ही है वो, तो उसको हम z से रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम इसको फर्दर लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई इंटू ए प्लस, अब देखिए a को हम a ही रहने देते हैं, और आपका e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई की जगह पे हम z लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला जो टर्म है आपका ये आपका z के इक्वल है, तो ये आ गया आपका dou z बाय dou x का वैल्यू। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, dou z बाय dou y फाइंड करेंगे। तो देखिए dou z बाय dou y ये आपका इक्वल टू हो जाएगा, देखिए e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें भी y वाला टर्म है, और f ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई इसमें भी y वाला टर्म है, तो फर्दर हम क्या लगाएंगे u इंटू वी रूल लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू, देखिए f ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब देखिए ax माइनस बी वाई को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसीलिए ax जो है आपका वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और by का हो जाएगा b, तो ये आ जाएगा माइनस b, फिर प्लस, अब देखिए u इंटू वी रूल लगा रहे हैं, तो अब इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा e टू द पावर, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर ax प्लस बी वाई। फिर देखिए ax प्लस बी वाई को जब आप कीजिएगा, ax प्लस बी वाई को जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस b इंटू, और सेकेंड जो आपका दिया हुआ है सेकेंड टर्म आपका क्या है यहाँ पे f ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, तो वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे जो है आपका हम जो यहाँ पे जो अप्रोच लगाए थे सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि e टू द पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ax माइनस बी वाई को हम यहाँ पे भी z से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम फर्दर लिख सकते हैं डो z बाई डो वाई इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ax माइनस बी वाई इंटू माइनस बी और प्लस b इंटू ये हो जाएगा आपका z। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको जो है आपका इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में जो है अगर आपका हम b से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 में अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका LHS वाला टर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि LHS में जो है आपका यहाँ पे आप इक्वेशन 1 को जब आप b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा b इंटू डो जेड बाई डो एक्स और फिर इक्वेशन 2 में जब आप जो है a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा a इंटू डो जेड बाई डो वाई। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा और फिर हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू बी प्लस इक्वेशन 2 इंटू ए करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या टर्म आता है। तो देखिए इक्वेशन 1 को जब आप b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका LHS वाला जो टर्म है वो हो जाएगा b इंटू डो जेड बाई डो एक्स और फिर आपका प्लस करना है 2 इंटू ए। तो LHS वाला टर्म पहले साथ में लिखेंगे। तो आपका जब आप करिएगा 2 इंटू ए, इक्वेशन 2 में a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस a इंटू डो जेड बाय डो वाई। तो देखिए अब आपका जो है LHS वाला टर्म यहाँ पे मैच कर रहा है तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका। अब RHS वाला टर्म को साथ में ऐड करेंगे। तो देखिए 1 में जो है हम b से मल्टीप्लाई किए थे तो जब आपका ये वाला पूरा टर्म आपका b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका a पहले से था तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस ab इंटू ई टू द पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ax माइनस बी वाई प्लस इसमें भी b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a b z। अब देखिए ये वाला टर्म हो गया। अब इसके साथ जो है ये वाला टर्म लिखना है। देखिए हम ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पहले आपका निगेटिव साइन है तो आपका जो अगला टर्म आएगा प्लस इन प्लस और आपका फिर ये माइनस साइन पहले से है तो आपका माइनस हो जाएगा ओवरऑल माइनस। और देखिए इसमें जो है हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को और इसमें पहले से b है तो ये आपका लिख सकते हैं इसको माइनस ab और ये वाला टर्म यानी ये हो जाएगा आपका, जब इसको आप a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस ab इंटू ई टू दी पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ax माइनस बी वाई और प्लस इस वाले टर्म को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा a से तो आपका ये हो जाएगा a b z। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ये प्लस ab इंटू ई टू दी पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ax माइनस बी वाई और ये आपका सेम टर्म है माइनस ab इंटू ई टू दी पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ax माइनस बी वाई। तो ये आपका प्लस और माइनस साइन है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ए बी जेड प्लस ए बी जेड आपका इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए बी जेड और ये आपका LHS में था b इंटू डो जेड बाई डो एक्स प्लस a इंटू डो जेड बाई डो वाई तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू ए बी जेड। तो यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो आपका एग्जाम में जो है ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन पे रहता है तो आपका इसी तरह से z के इक्वल टू RHS में कुछ और वैल्यू दे देगा और आपको यहाँ पे कुछ और प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आपको सिमिलर अप्रोच लगाना है। थैंक यू।